Hello everyone. So today we are going to discuss about the problem based on end share, right? So last lecture आपने देखा होगा तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर होता है वो लेफ्ट एंड जो मैक्सिमम रिएक्शन होती है एट पॉइंट ए उसके बराबर होता है और मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर जो होता है वो मैक्सिमम जो बी पॉइंट की रिएक्शन होती है उसके बराबर होता है। दैट मीन कि लोड की ऐसी प्लेसिंग आपको करनी है जिससे वीए मैक्सिमम आए, वही आपका मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर हो जाएगा, और फिर ऐसी लोडिंग प्लेस करनी है कि वीबी मैक्सिमम आए, वही आपका मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स हो जाएगा, एंड शेयर हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द व्हील लोड सिस्टम, एक व्हील लोड सिस्टम है जो आपको इसमें दिख रहा है, ये फिगर में दिख रहा है। एक व्हील लोड है 120 का, दूसरा है 400 का, तीसरा है 150 का, चौथा है 250 का, बीच में डिस्टेंस है 0.8 मीटर की। द व्हील लोड सिस्टम एज सोन इन द फिगर फाइंड द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड शेयर। आपको ये व्हील लोड सिस्टम दिया है जो कि 5 मीटर की स्पान पे मूव ऑन हो रहा है, मूव कर रहा है, और इसके लिए आपको मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड शेयर की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, ऐसी किस प्लेसिंग पे ये कैलकुलेट हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक बीम दिया हुआ है, तो आप या ग्रेडर दिया हुआ है, तो ये ग्रेडर आप ले लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, राइट? और ये जो स्पान है वो एल है, ठीक है? ये एक ग्रेडर है जिसकी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये जो स्पान है वो एल है, और एल इक्वल कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5 मीटर, 5 मीटर के बराबर। और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट वी ए, और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी वी, लेट वी ए एंड वी बी is vertical reaction at point A and B, राइट? और सबसे पहले हम जो निकालने वाले मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर निकालेंगे। मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर की मैं बात सबसे पहले आपसे करूं, ठीक? इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले जो लोडिंग सिस्टम सेट करेंगे वो क्या करेंगे? ये आपने बीम लिया, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है 5 मीटर, राइट? ये ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है। सबसे पहले आपका जो लोड है 120, वो आप W1 को यहां पे ऐड कराइए, 120 किलो, राइट? जो सेकंड लोड है वो उसके बाद ऐड करेगा इस पे, थर्ड लोड उसके बाद ऐड करेगा, और फोर्थ लोड उसके बाद ऐड करेगा। तो सेकंड है 400 का, थर्ड है 150 का, और फिफ्थ जो है, मतलब फोर्थ जो है वो है 250 का लोड। ये डिस्टेंस है 0.8, नेक्स्ट डिस्टेंस है 1 मीटर, और फिर है 0.8 मीटर। तो यहाँ से जो रिमेनिंग बचेगी डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी? 0.8, 0.8, 1.6, और ये 1, 2.6। इसका मतलब ये हो गई आपकी 2.6, तो ये हो जाएगी आपके पास 2.4 मीटर, ठीक है? तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 मीटर। यहाँ से ये पूरा हो जाएगा 2.6 मीटर, राइट? ये कुछ कंडीशन बनी। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको मैंने बोला कि मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर आपको सबसे पहले निकालना है, और मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर क्या बताया मैंने? कि जब ए पॉइंट पे जो मैक्सिमम रिएक्शन निकलेगी वही मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर होगा। दैट मीन कि यहां पे जो आईडी बनेगा वो किसके लिए बनेगा? रिएक्शन के लिए, क्योंकि एक तरीके से तो हम रिएक्शन ही निकालते हैं ना, और उसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम एंड शेयर। तो अगर अभी मुझे यहाँ पे वीए निकालना है तो वीए के लिए मुझे आईएलडी बनाना पड़ेगा, और वीए का आईएलडी मतलब रिएक्शन का आईएलडी, तो वीए का आईएलडी आपका जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वीए के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे ये मैक्सिमम आ जाता है, यहाँ पे ये मिनिमम आ जाता है। सबसे पहले एक लोडिंग जो लगेगी वो यहाँ की हो जाएगी, दूसरी यहाँ से हो जाएगी, तीसरे के लिए ऑर्डिनेट यहाँ आएगा, चौथे के लिए ऑर्डिनेट यहाँ आएगा,
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, राइट। इसका अगर मैं ऑर्डिनेट देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 2.4 डिवाइड बाय 5। क्या होती है कंडीशन, ऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक्स बाय एल से निकालते हैं, एक्स बाय एल से ऑर्डिनेट निकालते हैं, ऑर्डिनेट जो निकालते हैं एक्स बाय एल से निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्स कितना है 2.4 डिवाइड बाय एल कितना है 5, तो इससे इसका ऑर्डिनेट निकल आएगा, राइट। इसी तरीके से अब इसका निकालना, तो ये भी एक्स बाय एल हो जाएगा, तो यहां से यहां तक का पूरा एक्स कितना हो जाएगा, तो 2.4 प्लस 0.8 ऐड कर दीजिएगा 3.2। इसका मतलब यहाँ का ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाय 5 के बराबर। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ का ऑर्डिनेट निकालना है तो 3.2 प्लस ये ऐड हो जाएगा 1 और, तो ये कितना हो जाएगा 4.2 डिवाइड बाय 5, इधर का ऑर्डिनेट निकल आएगा, और यहाँ का क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5। तो अगर मैं वीए निकालता हूं, यहां से वीए निकालता हूं, जिसको 1 बोल दीजिएगा, फर्स्ट टाइम हम निकाल रहे हैं, तो वीए 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 120 इंटू यहाँ का ऑर्डिनेट 5/5 प्लस 400 इंटू इसका ऑर्डिनेट 4.2 डिवाइड बाय 5 प्लस 150 इंटू इसका ऑर्डिनेट 3.2/5 प्लस 250 इंटू उसका ऑर्डिनेट 2.4/5। ये होगा। क्या किया मैंने, मैक्सिमम एंड शेयर निकालना था, तो सबसे पहले एक बीम बना के मैंने दिखा दिया, बीम के ऊपर मैंने वीए वीबी को वर्टिकल रिएक्शन मान लिया। सबसे पहले मैं मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर की बात कर रहा हूं। उसके लिए मैंने क्या किया, अभी तो सिंपल ग्रेडर मैंने लिया और आपकी जो पूरी लोडिंग है ना, उस लोडिंग को मैंने यहां से लगाना शुरू किया, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर मतलब वीए की मैक्सिमम वैल्यू, और वीए की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब उसके ऊपर लोड होगा। तो पहला लोड मैंने यहां रखा और उसके बाद रिलेटिव लोड उसके पीछे रख दिया। रिएक्शन के लिए आईएलडी बनाया और रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की। तो जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वीए मैक्स आएगा, ये आएगा 672 किलो न्यूटन। ये वीए की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, और ये वीए की वैल्यू कब आ रही है, जब मैं लोडिंग को ऐसे रख रहा हूं। लेकिन यही वीए की मैक्सिमम वैल्यू है, ये अभी कंफर्म नहीं है, बिकॉज ये भी तो हो सकता है कि मैं इस 120 को आगे कर दूं और 400 को इसके ऊपर रख दूं, उसके बाद वीए मैक्सिमम आ जाए, क्योंकि 400 ज्यादा का लोड है, उससे एवरेज ज्यादा बन जाए। या मैं 400 को आगे कर दूं, 150 को रख दूं, तब वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। तो अभी कंफर्म नहीं है, बट आपने वीए निकाल लिया। अब इसको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। तो इसको चेक कैसे करते हैं, चेक करने का तरीका क्या है, इसको चेक करते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं। चेक, तो चेक क्या मैंने आपको बताया था, W1/A ये ग्रेटर देन होना चाहिए रिमेनिंग सम ऑफ रिमेनिंग लोड। तो रिमेनिंग लोड होंगे W2, W3, W4 डिवाइड बाय L से, राइट। तो यहां पे W1 कितना है, पहला लोड 120 डिवाइड बाय उसकी डिस्टेंस कितनी है 0.8। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 150, ये आ रहा है 150, और ये आपका ग्रेटर देन होना चाहिए इससे। तो W2 क्या है 400, W3 कितना है 150, और W4 कितना है 250, और L कितना है 5। इसको जब करेंगे तो यहां पे ये आ रहा था 150, और इससे ये ग्रेटर देन आना चाहिए, तो ये पूरा जो कैलकुलेट होके आ रहा है 160। तो ये ग्रेटर देन है क्या, ये ग्रेटर देन नहीं है। 150 वैल्यू छोटी है ना 160 से, जबकि कंडीशन क्या बोलती है कि जो आपने W1 बाय उसकी स्पेसिंग का रेशियो निकाला है, अगर वो वैल्यू बढ़ी आई और जो रिमेनिंग लोड है उसको जब आपने एल से डिवाइड किया उसके कंपैरिजन में, दैट मीन कि जो आपने वीए निकाला है यही मैक्सिमम रिएक्शन होगी, मतलब लोडिंग प्लेन जो होगी वो यही तरीके से होगी। इसके बाद अगर लोडिंग का कुछ भी आप करोगे तो वीए की कम वैल्यू आएगी। लेकिन यहां पे ये क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैंने बोला ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, बट ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, मतलब ये ग्रेटर देन नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन भी आपकी मैक्सिमम, ये रिएक्शन भी आपकी मैक्सिमम नहीं है। दिस इज नॉट अ मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब ये होगा कि हम आप जो ट्राई करेंगे वो सेकंड ट्राई करेंगे, सेकंड ट्राई। और सेकंड ट्रायल में हम क्या करेंगे, आप W1 जो होगा, लेट प्लेस्ड W2 ओवर पॉइंट A and W1 leave the
स्पान। इसका मतलब W1 को आप आगे मूव करा दीजिए तो वो स्पान को छोड़ देगा, और W2 को किसके ऊपर कर दीजिए, ए पॉइंट के ऊपर कर दीजिए। मतलब जो डायग्राम होगा वो ये होगा। ये स्पान होगा, यहाँ पे W2 आ जाएगा मतलब 400, यहाँ पे W3 आ जाएगा मतलब 150, यहाँ पे W4 आ जाएगा मतलब 250, और W1 लीव कर देगा तो ये बचेगी 1 की डिस्टेंस और ये बनेगी 0.8 की डिस्टेंस। और यहाँ पे अगर मैं इसके लिए ILD बनाता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो ILD बनेगा बी ए के लिए ऐसे ही बनेगा। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से इसके लिए ऑर्डिनेट यहाँ निकलेगा, इसके लिए ऑर्डिनेट यहाँ निकलेगा। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये 1 है, ये 0.8 है, इसका मतलब ये बचेगी 3.2 मीटर। 3.2 प्लस 0.8 कितना 4 और 1 5 बचेगा, राइट। तो ये 3.2 बचेगी, ये 0.8 है और ये कितनी 1 मीटर है। तो अगर मुझको इसका ऑर्डिनेट निकालना है तो ऑर्डिनेट वापस से मैं x बाय l से निकालूंगा, तो इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाय 5, इसका कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5 और इसका कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5, इसके ऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो यहां से अगर मैं VA निकालता हूं आगे, अब ये सेकंड टाइम निकाल रहा हूं, तो VA अगर मैं निकालूंगा सेकंड टाइम तो कंडीशन क्या बचेगी 400 इंटू 5/5 प्लस 150 इंटू 4/5 प्लस 250 इंटू 3.2/5। तो यहां से जो मेरी VA2 की वैल्यू आ रही है, VA2 जो मैं निकालूंगा मैक्सिमम, वो हो जाएगा 680 किलो न्यूटन। ये आ रही है VA2 की वैल्यू। लेकिन क्या किया मैंने, पहले में तो एज इट इज लोडिंग को लग दी, मैंने ए पे 120 से स्टार्ट किया और बाकी लोड पीछे रख दिया, उससे VA निकाला, मुझे मिल गई रिएक्शन 672 किलो न्यूटन। लेकिन मैंने बोला कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये मैक्सिमम रिएक्शन है, बिकॉज अब ये सिंगल लोडिंग नहीं है। अगर मेरे पास एक लोड होता सीधा मैं ए के ऊपर रखता, वही मैक्सिमम होता, बट नंबर ऑफ लोडिंग में उसका एवरेज का सम कहां कंसेंट्रेट कर रहा है वो हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, लाइन से जमा दिया, पहले लोड को आगे कर दिया, उससे भी ये आया, बट ये कंफर्म नहीं था। तो मैंने बोला चेक करने का तरीका है, W1/A को निकालो, उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए रिमेनिंग लोड के सम से, उसको डिवाइड कर दीजिए से, तो जो भी एवरेज आएगा उससे बड़ी होनी चाहिए, बट बड़ी नहीं थी, दैट मीन कि ये मैक्सिमम रिएक्शन नहीं थी। तो अब मैंने क्या किया, W1 को आगे कर दिया, W1 क्या कर दिया मैंने आगे कर दिया, मतलब स्पान को छोड़ दिया, उसने लीव कर दिया, क्योंकि एक के बाद कोई स्पान ही नहीं है, उतर गया वो स्पान से। जैसे ब्रिज है ना, ब्रिज के ऊपर कोई व्हीकल जा रहा है तो पहले ब्रिज पे सबसे जैसे उसके एंड पे पहुंचेगा, तो मैंने क्या किया, व्हीकल को थोड़ा आगे ले जाके खड़ा कर दिया, तो उसका आगे वाला पहिया क्या हो गया, ब्रिज से नीचे उतर गया, नॉर्मल रोड पे आ गया। लेकिन पीछे वाला पहिया कहाँ पे है, अभी भी ब्रिज पे। तो ये जो है ना वो सारे पीछे वाले पहिए हैं जो ब्रिज के ऊपर। तो एक W1 तो उतर गया, बट W2 यहाँ पे, W3 यहाँ पे, W4 यहाँ पे, तो मैंने W2 W3 W4 को ले लिया और उसके बाद उसके लिए ILD बनाया रिएक्शन के लिए, और VA की वैल्यू निकाली 680। आप देखिए इससे ज्यादा है कि नहीं ये वैल्यू, ये 672 थी, ये कितनी आई 680, एक जबकि एक लोड हटा दिया है, फिर भी ये ज्यादा आई। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए भी फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, तो अगेन मैं लगाऊंगा चेक, और चेक क्या बोलेगा, अब आपका जो फर्स्ट लोड क्या है 400, दैट मीन कि 400 मतलब W2 डिवाइड बाय उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी B। पहले ए वाली डिस्टेंस को चेक कर लिया, पहले क्या था W1 ये डिस्टेंस से किया था रेशियो, अब क्या करेंगे W2 ये डिस्टेंस से करेंगे, तो ये डिस्टेंस करेंगे, मतलब W2 यहाँ पे कितना है 400 डिवाइड बाय B कितना है 1, मतलब ये कितना आ जाएगा 400, और ये किससे ग्रेटर देन होना चाहिए रिमेनिंग लोड से, तो रिमेनिंग लोड कौन कौन से हैं 150 250, तो W3 प्लस W4 डिवाइड बाय L से ग्रेटर होना चाहिए, तो 400 ग्रेटर होना चाहिए W3 W4 से, तो W3 कितना है 150 है और W4 कितना है 250 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन इससे इससे, तो 150 और 250 कितना हो जाएगा 400, 400 डिवाइड बाय आप 5 करिए, 400 डिवाइड बाय 5 आपके पास आ रहा होगा 80। आप देखिए 400 ग्रेटर देन है 80 से, हैंस ओके, दैट मीन अब ये वैल्यू बड़ी हो गई इस वैल्यू से, दैट मीन कि दिस इज
द मैक्सिमम रिएक्शन और मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर, यही आपकी मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर है, दैट मीन 680 किलो न्यूटन। इसका मतलब अब लोड को आप इधर कर दो या आप इसके पीछे कर दो, कैसी भी प्लेसिंग कर दो इन लोडों की, इससे ज्यादा ए पे रिएक्शन नहीं आ पाएगी। तो यही मैक्सिमम ए की रिएक्शन है, इसका मतलब यही मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर आपका होगा। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, बिल्कुल सिंपल वे है। और इसको आप चाहें तो, जैसे मैं ये चेक लगा रहा हूं, तो ये एक टेक्निकल तरीका है इसको चेक करने का। अगर एक नॉर्मल प्रैक्टिस के बेसिस पे देखा जाए तो आप क्या करिए, एक लोड को नीचे उतार जाइए, जितनी बार नंबर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, उसमें से जो मैक्सिमम रिएक्शन होगी वही मैक्सिमम होगी। लेकिन उसके लिए आपको नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल करना पड़ेगा, और इससे क्या होता है, क्लियर हमें हो जाता है कि ये वाली ट्रायल सही है कि गलत। तो यहाँ पे ये हमारी मैक्सिमम एंड रिएक्शन होगी जो कि पॉजिटिव है। अब इसके बाद हम निकालेंगे मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर। नाउ मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर की बात हम लोग करेंगे, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव एंड शेयर का मतलब, जो ए पॉइंट पे जो मैक्सिमम रिएक्शन आपको मिलेगी, लोडिंग को जिस तरीके से आप प्लेस करेंगे उस पे ए पे जो मैक्सिमम रिएक्शन मिलेगी वो पॉजिटिव थी। तो नेगेटिव मतलब जो बी पे मैक्सिमम रिएक्शन आपको मिलेगी, बी पॉइंट के ऊपर, मतलब वीबी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब अब जो लोडिंग हम ए तरफ शिफ्ट कर रहे थे, प्लेस कर रहे थे, उसको अब हम कहां करेंगे, बी के साइड में प्लेस करेंगे। देखते हैं कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बीम ले लेते हैं, फर्स्ट ट्रायल कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट ट्रायल कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रायल में देखते हैं कि ये मैक्सिमम होता है कि नहीं। इसके लिए मैंने एक ये बीम ले लिया, राइट। अब बीम पे जो हम करेंगे, अभी लोडिंग ऐसी थी, W1 आगे था और W4 पीछे था, अब इसको वापस से एज इट इज इधर मूव करा दीजिए। तो W4 फर्स्ट आ जाएगा, W4, राइट। उसके नीचे W3 इधर आ जाएगा, W2 आ जाएगा, W1 आ जाएगा, राइट। तो ये कितना था, ये 0.8 की डिस्टेंस पे था, ये कितना था, 1 की डिस्टेंस पे था, और ये भी 0.8 की डिस्टेंस पे था, राइट। और ये टोटल कितना था, यहाँ से L5 था, राइट। ये पॉइंट था, ये भी पॉइंट था। तो ये इतनी जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी, वो बचेगी 0.8, और ये 1 मतलब 1.6, तो 2.6, तो ये बचेगी 2.4 यहाँ से, राइट। तो अब मैंने क्या किया, जो लोडिंग अभी आपकी ऐसे चल रही थी, तो W1 ए पे था, उसके पीछे W2 था, उसके पीछे W3 था, उसके पीछे W5 था। अब गाड़ी को अपन ने बैक ले लिया, तो W4 कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, फिर उसके पीछे W3 आ जाएगा, उसके पीछे W2 आ जाएगा, उसके पीछे W1 आ जाएगा। तो W4 कहाँ पे आ जाएगा, बी पे आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले W4 को रखना है, और उसके पीछे उसके हिसाब से लोडिंग रखनी है, उस हिसाब से स्पान तैयार करनी है। अब अपन को क्या करना है, अपन को आईएलटी ड्रॉ करनी है। तो आईएलटी किसके लिए ड्रॉ करेंगे, वीबी निकालना है ना, नेगेटिव एंड शेयर निकालना है, मतलब वीबी निकालना है। बी के लिए आप आईएलटी ड्रॉ करेंगे, तो बी पॉइंट के लिए जो आपकी आईएलटी ड्रॉ होती है वो कैसी होती है, बी पे आपका ये मैक्सिमम होता है और यहाँ पे ये मिनिमम, राइट। तो अब इसके लिए ऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो एक ऑर्डिनेट W1 के नीचे निकलेगा, एक ऑर्डिनेट W2 के नीचे निकलेगा, एक W3 के नीचे निकलेगा, और एक W4 के नीचे निकलेगा। और जो एक्स मेजर होता है वो कहां से होता है, इसमें ए से मेजर होगा, ये बी पॉइंट है, यहां से आपका एक्स मेजर होगा, इस साइड से, जीरो वाली साइड से होता है। इसका मतलब इस पॉइंट का अगर मुझे ऑर्डिनेट चाहिए, और ऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ऑर्डिनेट जो निकालते हैं वो निकालते हैं एक्स बाय एल से, रिएक्शन के केस में। तो यहां पे आपका एक्स कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं W1 के लिए, तो W1 के लिए कितना हो जाएगा ऑर्डिनेट, तो यहां से ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2.4 डिवाइड बाय एल कितना है 5, तो 2.45, 2.455। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.48, राइट। इसी तरीके से आप निकालें, अगर मैं एक्स बाय एल का यूज करूं और किस लिए निकालूं, W2 के लिए, W2 के लिए, तो W2 के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो, यहां से यहां तक हो जाएगी, मतलब 2.4, ये 0.8 और ऐड हो जाएगा 3.2। इसका मतलब कंडीशन क्या बनेगी, 3.2 डिवाइड बाय 5, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.64। इसी तरीके से अगर मैं ऑर्डिनेट निकालता हूँ एक्स बाय एल से ही, किसके लिए, W3 के लिए, तो W3 मतलब ये वाला हो गया,
तो इस पॉइंट से यहाँ तक x हो जाएगा, तो ये 3.2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4.2, मतलब 4.2 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.84। ये W3 के लिए हो गया, और W4 मतलब इसी के नीचे हो रहा है, तो यही x होगा और यही L होगा, मतलब 5/5। तो W4 के लिए क्या हो जाएगा, x बाय L मतलब 5/5 मतलब 1। इसका मतलब यहाँ का ऑर्डिनेट होगा 0.48, दूसरा यहाँ पे होगा 0.64, तीसरा यहाँ पे होगा 0.84 और 84, और यहाँ का हो जाएगा 1। तो सबसे पहले तो आपने इसको लोडिंग को प्लेस किया और नेगेटिव के लिए बी पॉइंट से प्लेस किया, आईएलटी ड्रॉ किया, रिएक्शन बी पॉइंट के लिए ऑर्डिनेट्स निकाले। अब मैं अगर वीवी की वैल्यू यहाँ पे निकालता हूं, तो मेरी वीवी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वीवी, और कितने फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूँ, फर्स्ट ट्रायल चल रहा है मतलब फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूँ, तो कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूँ तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, सबसे पहले W4 इंटू 1, W4 इंटू 1 प्लस W3 इंटू 0.48 प्लस W2 इंटू 0.64 प्लस W1 इंटू 0.48, राइट। तो W4 की वैल्यू कितनी है, यहां से देख लीजिए, W4 यहां था 250 आपका होगा ये, राइट, इंटू 1, ये 1 है आपका, प्लस W3 कितनी है 150, 0.48 प्लस W2 कितना है 400, 0.64, और W1 कितना है 120 इंटू 0.48। तो यहां से वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू आ रही है 689.6 किलो न्यूटन। बट क्या यही मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर है, पता नहीं। इसको चेक करने के लिए अब हम यहाँ चेक लगा देते हैं, और चेक क्या बोलता है कि जो फर्स्ट लोड जो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होता है, जैसे यहाँ पे W4 है बी पॉइंट के ऊपर, तो W4 डिवाइड बाय उसका रेशियो, तो इसके बाद वाली वैल्यू क्या है स्पेसिंग की 0.8, मतलब 0.8, राइट। ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए किससे, रिमेनिंग लोड। रिमेनिंग लोड कौन कौन से हैं, W3 प्लस W2 प्लस W1 डिवाइड बाय L से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी दैट मीन कि ये मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर। बट अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब सेकंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो अब इसको चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। W4 की वैल्यू कितनी है, W4 है हमारे पास 250 को डिवाइड करेंगे 0.8 से, ये ग्रेटर देन होना चाहिए। W3 कितना है 150, W2 कितना है 400, और फिर कितना है 120, डिवाइड बाय L कितना है 5, ये ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 250 बाय 0.8 अगर आप कर रहे हो तो ये आ रहा है 312.5, ये ग्रेटर देन होना चाहिए इससे। जब इसका सम करके डिवाइड बाय 5 कर रहे हो तो ये आ रहा है 134 से, दैट मीन कि ये ग्रेटर देन है इससे, हैंस ओके, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर इज 689.6 किलो न्यूटन। इसका मतलब यहां पर आपको सेकंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर। तो हम ट्रायल तब नेक्स्ट करते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है। जैसे पॉजिटिव एंड शेयर के केस में आपके फर्स्ट कंडीशन में ये फेल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी वैल्यू आ रही थी, यहाँ बड़ी आ रही थी, तो हमने सेकंड ट्रायल किया था, उसमें हमने एक लोड को नीचे उतार दिया था, बाकी की 3 लोड के ऊपर कैलकुलेशन किया। बट यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन यही पोजीशन वो है जिसपे बी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसके बाद अगर लोडिंग को आप आगे बढ़ा देते हो या पीछे कर देते हो तो वीवी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे ज्यादा बी पॉइंट पे रिएक्शन नहीं आ सकती। इसका मतलब यही मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर होगा। तो मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर के लिए आपका जो तरीका होगा, जो आईएलडी आप ड्रॉ करोगे वो कुछ ऐसा करोगे, और जो कैलकुलेशन करोगे कुछ इस तरीके से करोगे। तो इस तरीके से मैक्सिमम एंड शेयर को आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।